ठीक है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज साथ में यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्कआउट ही नहीं कराते, साथ साथ में आपको इतना नॉलेज देते कि आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं, राइट। तो ये नॉलेज हमें यदि बाहर में मिलती है ना, तो हम कभी भी हमारे हेल्थ के इश्यूज नहीं हो सकता है, कभी भी। तो यहाँ पे सीखते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए, और बिना पेन डायरी से मत बैठिए। कितने लोगों के पास में है पेन डायरी? पेन डायरी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायबिटीज होता क्यों है, उसके कारण क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब सारी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगा। और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको यदि आप इजीली सॉल्व कर पाए तो आपकी जैसे महान व्यक्ति नहीं, राइट। तो डायबिटीज के बारे में हम बताएं तो डायबिटीज होता क्या है, ये आपको पता चलेगा। और डायबिटीज क्यों होता है, सबसे पहला हमारा खान पान, राइट। डायबिटीज के टाइप्स, डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको सारा का सारा आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा, राइट। तो है आप लोगों के पास में पेन डायरी सब कुछ है, रेडी है? थोड़ा दिखा सकते हैं पेन डायरी? हाँ। तो डायबिटीज होता क्यों है, राइट। पहला पॉइंट लिखिए। जब हम जो भी खाते हैं ना, जो भी खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, राइट। आवाज आ रहा मेरा बराबर, सही में क्लियरली? यस सर। ओके, यस। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो हम जब भी खाना खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी, वो हमारे बॉडी के अंदर में जैसे भी हमारा हमारा खाना जाता है, उससे ग्लूकोज रिलीज करता है। लिखिए, हम जो भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज रिलीज करता है, ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ध्यान देख के सुनिए। जैसे भी हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज करती है, राइट। यहाँ तक हो गया। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में फैल जाता, ब्लड में जाता है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये ब्लड में फैलता है। देवीदास भाऊ, आप लिख रहे कि आप अंधेरे में बैठे हैं, लाइट लगाइए ना, अंधेरे में नहीं लिख पाओगे। हम जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज करती है, और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड में फैल जाता है, राइट। यहाँ तक हो गया। ग्लूकोज ब्लड में फैलता है। ग्लूकोज फैलने से हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता। ग्लूकोज क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को चलाने की एनर्जी देता है, ये भी लिखो। ग्लूकोज हमारे बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी देता है। हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम चल पाएंगे ना, राइट। हो गया यहाँ तक। ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे हम हमारा काम करते दिन भर का, हम चलते हैं, खाते पीते, जो भी काम करते हैं, इस एनर्जी के
ऊपर ही हम काम करते हैं, राइट। हम गाड़ी में पेट्रोल डालते तभी गाड़ी चलेगी ना। तो हमारे बॉडी का इंजन चलाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है, मतलब शुगर की जरूरत है। आप लोगों को पता है जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती तो डॉक्टर डायरेक्टली आपको ग्लूकोज की बोतल लगाता है, पता है आप लोगों को। ग्लूकोज लगाता है यानी सलाइन लगाता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हमारे बॉडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। हमारे बॉडी के अंदर में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का साइज कैसा है आप लोगों को पता है। ये इधर में फिगर में देखिए, ये मिर्ची जैसा साइज रहता है उसका, मिर्ची। ये मिर्ची। ये मिर्ची है। ये डोबड़ी। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। लिखते जाइए। हमारे बॉडी के अंदर में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियाज। ओके, यहां तक समझ में आ गया। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम कौन सा है, यहां तक हो गया सबका। बहुत ध्यान से सुन लो क्योंकि ये दोबारा नहीं लूंगा मैं। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन जनरेट करना। इंश इंसुलिन जनरेट करना ये पैनक्रियाज का काम है, ये पैनक्रियाज है। ओके, पैनक्रिया। ओके, इसका काम कौन सा है। इंसुलिन। इंसुलिन जनरेट करना। करना। ओके, इंसुलिन जनरेट करना ये पैनक्रियाज का काम है। यहाँ तक हो गया। हम्म। दूसरा पॉइंट लिखिए। हमारी बॉडी किससे बनी है। सेल्स। राइट। आप लोगों को सबको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है। लिखिए, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। पता है सबको हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन। सेल से ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, टिश्यू। देखिए, सेल्स, सेल्स, ऑर्गन, सेल से, नहीं एक मिनट, सेल से बनेगा टिश्यू। ओके, टिश्यू। टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा बॉडी। ये लिख लो। आपको पिक्चर पता है कौन सा।
इधर देखिए, सेल से बना है टिश्यू, इसका फोटो निकाल लो। टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बना है बॉडी। राइट, सबका क्लियर हो गया? ध्यान देख के बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पॉइंट लिख लो। और सेल्स कैसे बना है? सेल्स किस चीज से बना है? सेल्स बना है आपका प्रोटीन से। इसके ऊपर लिखो, सेल्स प्रोटीन से बना है, अमीनो एसिड से बना है। राइट, और इधर में देखिए, एवरी ऑर्गन अपर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन सेल से बना है। राइट, इधर में देखिए, ऑल दीज सेल्स नीड न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म एट ऑप्टिमम लेवल। राइट, और इन सब के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार। और बॉडी को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? बैलेंस खाना। बैलेंस खाना, ओके। जहां पे हो हमारा 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% 30% प्रोटीन, 30% फैट, और फाइबर 25 ग्राम से कमी होना ही नहीं हमारे इंडिया में। 35 से 40 ग्राम। लिख पा रहे हैं या जल्दी हो रहा? सर पुन्हा सांगा थोडंसं. कोणतं सांगू? सर कार्बोहायड्रेट्स फॅट्सचं वगैरे थोडं राहिलंय माझं लिहायचं. कार्बोहाइड्रेट पिक्चर में देखिए, ये दिख रहा पीपीटी? हो सर. सबको दिख रहा? कार्बोहाइड्रेट 40%, सर. कार्बोहाइड्रेट 40%, हो 30 गया सर. 30% प्रोटीन, 30% फैट, और 35-40 ग्राम फाइबर. टक्के नहीं है, ये ग्राम है, ग्राम। ग्राम में. ये कम से कम 35 से 40 ग्राम ग्राम. फाइबर। राइट, यहाँ तक हो गया क्लियर? हाँ सर. Yes. ओके, तो हमारे खाने में बैलेंस खाना चाहिए। राइट, यहाँ तक हो गया? अभी इसको मिटाता हूँ। हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिए, ओके, जो भी खाना है खा लिए। वहां से बना है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में फैल गया। राइट, दूसरा ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पैनक्रियाज। यहाँ तक हो गया? पैनक्रियाज का काम कौन सा है? हार्मोन Insulin. करना, एक हार्मोन रिलीज करना, जिसका नाम है इंसुलिन। राइट, यहाँ तक आ गया? सब समझ में आ गया कि नहीं समझा? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन जनरेट करना। और इंसुलिन का काम कौन सा है? लिख लीजिए, इंसुलिन का काम, अभी पैनक्रियाज का काम खत्म हो गया, इसने क्या तैयार किया? इंसुलिन। राइट, इंसुलिन जनरेट हो गया,
इधर में देखिए, ये क्या है? सेल, राइट। ये सेल्स है। सेल्स के भी दरवाजे होते हैं, आप लोगों को पता है? हमारे घर के दरवाजे होते हैं, सेल्स को भी दरवाजे होते हैं, राइट। तो इंसुलिन का काम है ब्लड में से शुगर कलेक्ट करना। लिख लीजिए, इंसुलिन का काम। इंसुलिन का काम है ब्लड में से शुगर उठाना, ब्लड में से ग्लूकोज को उठाना। ग्लूकोज मतलब शुगर को उठाना, को उठाना। समझ में आ गया? लिखो, धीरे धीरे बता रहा हूं, लिखो। शुगर को उठाना और सेल्स के दरवाजे में, सेल्स के दरवाजे है ना ये, इधर में सेल्स, समझ में आ गया? सेल्स के दरवाजे को नॉक करना। हम किसी के घर में डायरेक्ट नहीं घुसते ना, बेल बजाते हैं कि नहीं? तो ये सेल्स के दरवाजे की बेल बजाना है, दरवाजे की बेल बजाना है। बजाएगा ये। जिसने दरवाजा खोला, जिसने दरवाजा खोला, देखिए जी, ये भी लिखो, जिस सेल्स ने दरवाजा खोला, खोला, उसको, उसमें ग्लूकोज डालना। लिखो, हर चीज लिखो। हमारे इंसुलिन का काम है ब्लड में से शुगर को उठाना, ग्लूकोज को उठाना, सेल्स के पास जाना, सेल्स का दरवाजा नॉक करना, उसकी बेल बजाना, घंटी बजाना, और जिसने दरवाजा खोला उसमें डालना। ठीक। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे इसमें ग्रुप में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? बहुत सारे, 100-150 लोग होंगे, राइट। तो मैं एक इंसुलिन हूँ, समझ लो, मैं एक इंसुलिन हूँ। ग्रुप में सब कुछ मैसेज मिला ना, ज्वाइन करो भैया, सर। मिला ना? ओहो, तो किसके इसके दरवाजे खुल गए? ज्यांना वाटलं त्यांनी जॉईन केला. जिनके दरवाजे खुल गए, जो जागे थे, जागे तो हो गए, सोए तो होए। तो होय. इसी टाइप से इंसुलिन का काम है दरवाजा नॉक करना, उसकी बेल बजाना, घंटी बजाना, जिसने दरवाजा खोला वहां पे शुगर ले जाके डालना। समझ में आ गया? ग्लूकोज सर. को वहां पे डालना। अगर देखिए, ब्लड में शुगर है तो वहां से पूरी शुगर उठाना, और जो जो सेल्स है वहां पे ले जाके डालना, राइट। तो मतलब शुगर, ब्लड शुगर कम हो गया,
ये पॉइंट ध्यान से दो सुनो। गोयर मैडम बैठ जाइए आप, चलिए मत। हे सर, नळ आला तर मी हे करायला गेली होती. सुनिए, तो समझ में आ गया सबको बात? शुगर, इंसुलिन ब्लड शुगर से उठाना है, यानी ब्लड शुगर का इंसुलिन, इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड शुगर से ग्लूकोज उठाया और सेल्स के दरवाजे में जिन्होंने ने खोला वहां पे डाल दिए, मतलब ब्लड का शुगर कम हो गया, यस ब्लड का शुगर कम हो गया। अच्छा, सेल्स में क्यों डालना है? एनर्जीसाठी. सेल्स में क्यों डालना है? हमारा बॉडी की एनर्जी बढ़ाने के लिए, यानी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स मर जाएंगे ना। तो इंसुलिन का काम है उधर से ब्लड, ब्लड में से शुगर, ब्लड में से ग्लूकोज को उठाना और इधर में सेल्स के, सेल्स को देना, राइट। जिन्होंने दरवाजा खोला वो एक्टिव हो जाएंगे, नहीं तो सो जाएंगे। जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया, वर्कआउट किया, वो एक्टिव रहेंगे। जिन्होंने नहीं किया वो ढीले पड़ जाएंगे, राइट। सेम बात है, यस. समझ में आ गया? हम कुछ एक को अलग दूसरे को अलग नहीं पढ़ाते, सेम पढ़ाते, राइट। तो इस टाइप से ये भी होता है। तो सेल्स एक्टिव हो गए, पूरा शुगर ब्लड में से निकाल लिया और सेल्स को मिला तो सेल एक्टिव हो गए। तो आपका शुगर लेवल कैसा हुआ? कम, ब्लड शुगर कम। कमी. अभी होता क्या है देखिए, आगे चलते। शुगर, ब्लड इसके, इधर में भी लिखा है देखिए, डायबिटीज क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जब हमारा बॉडी ब्लड शुगर ग्लूकोज को सही से यूज कर पाता, राइट। थर्ड, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, पर इंसुलिन के बिना वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, ओके। इसलिए शुगर ब्लड में ज्यादा हो जाती है, मतलब शुगर लेवल बढ़ गया। अभी अभी इंसुलिन ने क्या किया, आपके ब्लड में से शुगर उठाया, सेल्स को दिया, तो सेल्स एक्टिव हो गए, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे टाइप्स, कितने टाइप्स के डायबिटीज होते हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन टाइप के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, ये बच्चों में ज्यादा होता है। यहाँ पे टाइप 1 बहुत सारे लोगों को ना, आपको भी देखे होंगे, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भी डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, राइट। सुना है आप लोगों ने? यस सर. तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है, जब बच्चे रहते हैं उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इंसुलिन नहीं बनता, बिल्कुल ही नहीं बनता, तो ये शुगर लेवल बढ़ता है। और ये कुछ दिन बाद है ना ऑटोमेटिक ओके हो जाता, इसके लिए दवा गोली खाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन हमें माँ बाप को पता नहीं रहता कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमें पता नहीं रहता। हम क्या करते, उधर में जाते हैं, दवा गोली चालू कर देते हैं, जो सिस्टम है उसको भी खराब कर देते हैं। ये मानना है, देखा है आपने कभी? तो इसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो इम्यून सिस्टम है, ये कुछ दिन बाद है ना ओके हो जाता, नॉर्मल हो जाता, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बच्चों में, बच्चों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। और सबसे डेंजरस डायबिटीज है
टाइप 2 ये सबसे बड़ा डेंजरस है, ये वाला टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज ये होता है इंसुलिन का सही यूज नहीं करने पर। इंसुलिन तो बन रहा, इंसुलिन बन रहा, लेकिन आपके बॉडी के सेल्स सेल्स है ना, अपना दरवाजा ही नहीं खोलते। क्यों? वो मरे पड़े हैं, प्रोटीन के बिना, एनर्जी के बिना। सेल्स में ताकत ही नहीं है, जंग खा चुके हैं। इंसुलिन का काम है वहां तक पहुंचाना, लेकिन इंसुलिन डाल रही, उसको दरवाजा खोल रही, नॉक नॉक कर रही, लेकिन सेल्स अपने दरवाजा ओपन नहीं कर पाते, जाम हो चुके हैं। जाम हो गए तो ये जो इंसुलिन है 100% निकलना चाहिए। कहाँ से? ब्लड, ब्लड में से, ब्लड में से पूरे 100% निकालना चाहिए और सेल्स में देना चाहिए, लेकिन सेल्स जाम पड़े हैं। क्यों? क्यों जाम पड़े हैं? लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हमने उसको चार्ज ही नहीं किया। आप सवेरे जब वर्कआउट करते हैं तो कितने लोगों को लगता है कि वाह बढ़िया मस्त दिन अच्छा जा रहा है, राइट? और यस वर्कआउट सर। करिए, कैसा लगता है? समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी जाम हो जाती है। सेम कंडीशन है हमारे सेल्स की। हमें सेल्स को एनर्जी देने के लिए आपको वर्कआउट भी तो चाहिए। अब वर्कआउट करेंगे नहीं तो सेल्स हमारे एक्टिव नहीं रहेंगे। आपका इंसुलिन बन रहा, लेकिन यहां तक पहुंच नहीं रहा, सभी सो गए, सेल सभी सो गए। इस वजह से आपके शुगर ये ब्लड में ही जमा है। ये शुगर आपकी गई नहीं, ब्लड में ही जमा है, तो शुगर लेवल बढ़ेगा। आप खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, तो शुगर लेवल तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। हमने खाना तो कम नहीं किया, हम गोली दे दे के उसको मारे मारते, मारते। लेकिन होगा नहीं। समझ में आ गया? यस सर। और क्या होता है, ये खुलते ही नहीं, खुलते ही नहीं। इसमें दो है, देखिए। एक तो एक एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा। अगर अगर इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन नहीं बना तो आपका ग्लूकोज मतलब शुगर शुगर। ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा, राइट? नहीं, नहीं बना तो यहाँ से ग्लूकोज कौन उठाएगा? इंसुलिन नहीं उठाएगा, हम तो नहीं उठा सकते। तो ग्लूकोज जहाँ की वहां पड़ा रहेगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, राइट? एक पॉइंट हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? यस। दूसरा पॉइंट, ये इंसुलिन बन रहा, लेकिन आपके सेल्स है ना, ये इंसुलिन ब्लड में से शुगर उठाता है, सेल्स तक लेके जाता है, लेकिन सेल्स सोए है, सोए पड़े हैं। मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप दे रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुलसी सर सबको लिंक देते हैं, लेकिन सबके ताले नहीं खुलते, सो गए, राइट? तो ये प्रॉब्लम होता है, इनके ताले ही नहीं खुल रहे, सेल्स एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है।
तो शुगर कहाँ पे रहेगा? ब्लड में से, रक्त। ब्लड में से रहेगा। हम देते हैं हम्म, इंजेक्शन, लो इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लो, राइट। यस। ब्लड, ब्लड में ही शुगर पड़ा रहेगा, तो डायबिटीज होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया सबका क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अभी शुगर शुगर समझ में आ गया क्यों बड़ा है? हाँ, यस सर। ये टाइप 3 डायमेज है। ये दूसरा लास्ट वाला है ना, टाइप 3। टाइप 3 ये कब होता है मालूम है क्या? ये प्रेगनेंसी पीरियड में होता है। हम्म। कुछ कुछ लेडीज को होता है, लेकिन ये डेंजरस नहीं है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाता, राइट। इसके लिए गोली वाली खाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। पहला और दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। और तीसरा ये नॉर्मल है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके कोई परिचित है, छोटे बच्चे, उनमें यदि डायबिटीज होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको दवा गोली खिलाने की जरूरत नहीं है, दवा की आदत मत लगाइए। समझ में आ गया? उसको प्रोटीन दे दो, खत्म, राइट। यहाँ तक हो गया सबका क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, डायबिटीज क्यों हुआ, क्यों होता है? ये कारण हमने ऑलरेडी बता दिया क्यों होता है। सबसे पहला, पुअर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी। एक्सरसाइज की कमी, लिख लीजिए ये पॉइंट। एक्सरसाइज की कमी, ओके। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा जंक फूड, जो भी मिला खाओ। और सुगरी ड्रिंक, ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स। ये जो जंक फूड है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसमें सबसे ज्यादा शुगर लेवल होता है, शुगर, इसमें सबसे ज्यादा शुगर होता है। और ये शुगर हमारे बॉडी में जाते ही ग्लूकोज की मात्रा इतनी बढ़ा देता है कि बिल्कुल तुरंत स्पीड पकड़ लेती है, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए, ओबेसिटी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा ही होगा। देखिए, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट चाहिए, हाइट, आपके हाइट के हिसाब से कैसे चाहिए? अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट कितना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 70, सात। 7 70 kg, ओके। जितना सेंटीमीटर आपकी हाइट, उतना आपका चाहिए वेट। ज्यादा से ज्यादा 5 किलो हम कंसिडर कर सकते हैं, केजी। आपके हाइट से 5 kg ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा यदि है तो ये डेंजरस है। 5 किलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज्यादा है टेंशन में है। लेडीज में आपकी हाइट लिखना है सेंटीमीटर में। सपोज आपका 150 है, तो आपका यहां से माइनस करिए 105, 45 kg आपका वेट चाहिए लेडीज का। और ये सेशन के वक्त में एक्स्ट्रा काम मत करिए, इसको ध्यान से
लिखते जाइए, राइट। हो गया क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस कम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्लीपिंग होना था। ओके। रिपीट जी सर। कम सोना, कमी सो डोक्याला स्ट्रेस ताप. को रिलीज करिए, स्ट्रेस को रिलीज करिए, स्ट्रेस को बढ़ाइए मत, राइट। कितने हो गए? एक कारण आपका पुअर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, दूसरा है एक्स्ट्रा जंक फूड, तीसरा है आपका ओबेसिटी की वजह से, चौथा है आप में स्ट्रेस है तो इससे भी आपका शुगर लेवल बढ़ता है, और पांचवा है फैमिली। फॅमिली आपके फैमिली में कैसी हिस्ट्री है उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है, राइट। समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया क्लियर? ओके। ये जो मैंने आपको बताया ना, वही यहाँ पे लिखा है, इसका चाहे तो आप फोटो ले लीजिए। ओके, इसको चाहिए तो आप फोटो ले लीजिए। जो मैंने पढ़ाया सेम है, इसमें लिखा है, राइट। अच्छा हो सर. चलिए आगे। नुकसान डायबिटीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लिखिए सभी जन। सबसे पहला, हार्ट डिसीज और हाई बीपी का खतरा। डायबिटीज है तो आपका हाई बीपी का खतरा, हार्ट डिसीज का खतरा, हार्ट अटैक, ये इसी की वजह से आते हैं। इसको नॉर्मल मत समझिए, इसको बहुत सीरियसली समझिए, बहुत सीरियसली। देवीदास भाई आप लिख रहे क्या? आप नहीं दिख रहे मेरे को, आपका पंखा दिख रहा। राइट। सेकंड, किडनी डैमेज इसी की वजह से होता है। किडनी फेलियर होने का कारण यही खतरा है। किडनी फेलियर पॉइंट लिखिए 1 to 1। सर हे काय नर्वस डॅमेज, पैर में सूजन, पेन या काय आहे ते समजून दिसत नाही. हाँ, किडनी डैमेज होने का मोस्टली खतरा है। थर्ड पॉइंट लिखिए, आईसाइट प्रॉब्लम। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है? हमें शुगर लेवल बढ़ता है ना तो चश्मा, आंखें खराब हो जाते हैं, अंधापन आ जाता है, वो क्या बोलते हैं मोतिया बिंदु, वो आ जाते हैं। कभी कभी दोनों आईसाइट प्रॉब्लम होता है, आंखों की रोशनी कमी हो जाती, आंधळेपन आ जाता। ये शुगर लेवल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती, हमारा दिमाग काम नहीं करता।
हमारा दिमाग काम नहीं करता। आपके नर्वस सिस्टम जितने भी है, सर से लेके पाँव तक, ये नर्व सिस्टम खराब हो जाती। आपने देखा है किसी किसी क्या, यहाँ पे है ना, हाथ में काले काले धब्बे हो जाते हैं, ये उसी का कारण है। पाँव, तलवे काले काले हो जाते हैं, ये उसी का प्रॉब्लम है। हमें चट्टे आ जाते हैं, वो उसी का प्रॉब्लम है। चेहरा काला काला पड़ जाता, ये उसी का प्रॉब्लम है। अच्छा रहता बिल्कुल बढ़िया, गोरे चेहरे पे काले धब्बे आ जाते हैं, ये उसी का प्रॉब्लम है। तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती। हाँ, पैर में सूजन, ये उसी का कारण है। गैंग्रीन जैसे खतरनाक बीमारी डायबिटीज की वजह से होता है। लिख रहे बराबर? गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी ये डायबिटीज की वजह से होता है, राइट? हाँ, नेक्स्ट लिखिए। हमें यदि कोई जख्म हो गई ना, ये जल्दी नहीं भरती। आप देखे हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी को डायबिटीज है ना, उसको कुछ लग गया ना तो उसकी जख्म सुधरती ही नहीं जल्दी। उसकी जख्म कभी भी नहीं सुधरेगी, बहुत टाइम लगेगा। कुछ कुछ लोगों के मैंने पाव देखा है ना, जमीन पे पाव रखते हैं ना तो एकदम पानी पानी आ जाता, पच 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 पच, ये देखा है आपने? हाँ, नेक्स्ट लिखिए। इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, हमारे शरीर वीक हो जाता, ताकत ही नहीं रहती, बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार बीमार पड़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, उम्र घट जाती है। ये बड़ा डेंजरस है, इसको सिंपल मत समझिए, इसको आसानी मत समझिए। लगता है तो इसका फोटो ले लीजिए, राइट? हो गया सबका क्लियर? एनी प्रॉब्लम? किसी का बच्चा है तो बताइए। आगे चले, हम दिखाइए, आगे चलो। सबका ओके हो गया, राइट? चलिए आगे। हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए, ये भी आपको पता होना जरूरी है। नॉर्मल रेंज, खाली पेट शुगर आपको नॉर्मल पेट में, देखिए खाली पेट चेक करें तो नॉर्मल में आपका 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना होना चाहिए। अगर 101 से 125 है, प्री डायबिटीज है, उसको डायबिटीज होना ही होना है। 126 के ऊपर में है तो डायबिटीज है। खाना खाने के बाद चेक करें। खाना खाने के बाद यदि चेक करते हैं 2 घंटे बाद, तो आपका लेस देन
140 होना चाहिए, 140 होना चाहिए। 141 से 199 है खाना खाने के बाद, तो आप प्री डायबिटीज है। और 200 के ऊपर है तो 100% है डायबिटीज वाले। तो हमारा काम है हर 3 महीने में आप चेक करते रहिए, इसका परसेंटेज चेक करिए, लेस देन 5.6, प्री डायबिटिक्स में 5.7 से 6.4, और डायबिटीज है तो 6.5 डेंजरस, राइट। समझ में आ गया सबको? हम्म। इसके सॉल्यूशन क्या है? डायबिटीज के सॉल्यूशन, पहला रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 30 मिनट्स, ये हम कराते हैं हर दिन। एक्सरसाइज आप ही उसको अच्छा कर सकते हैं, आप ही। तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें हेल्दी रहना है तो हमें ही करना पड़ेगा। हमने 2 दिन पहले सेशन लिया था, आपका वर्कआउट और कोई नहीं कर सकता, आपके बॉडी की मूवमेंट और कोई नहीं कर सकता, आपका मेडिटेशन और कोई नहीं कर सकता। हमारी ताकत नहीं किसी को पैसे देके मूवमेंट कराने की हमारी बॉडी की, राइट। तो हमारा वर्कआउट हम खुद कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं करा सकता। आपका गाना आप ही बजा सकते हैं, आप ही गा सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं गाएगा। सेकंड, हेल्दी न्यूट्रिशन। कैसा? आपको 40% कार्ब होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, और 30% फैट होना चाहिए, राइट। करेक्ट है? तभी हमारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी और हेल्दी रहेगी। ओके। नेक्स्ट, आपका वेट मैनेजमेंट। वेट सही होना, वेट को बढ़ने मत दीजिए। चौथा पॉइंट, स्ट्रेस को कंट्रोल रखिए। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, और स्ट्रेस कम करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ लाइन नाइट वर्क बेस्ट है। बैलेंस न्यूट्रिशन में हमारा शेक है सबसे बेस्ट, साइंटिफिकली प्रूवन, दुनिया का सबसे बढ़िया बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे पास में है, वो आप ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है एडेक्वेट स्लीपिंग। 7 से 8 घंटे आपको अच्छे से नींद होना जरूरी है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप, राइट। समझ में आ गया सबको? क्लियर? और बेस्ट है हमारा शेक, इसको ले लीजिए आप। बैलेंस है, ये आपका शुगर कम करेगा ऐसा भी नहीं है, और इससे डायबिटीज होगा ऐसा भी नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम के ऊपर में डिपेंड करता है। डिस्क्लेमर है,
ये कोई दवा नहीं है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया सबको? तो अपने आप के लिए थोड़ा सा प्राउड फील करिए, थैंक यू बोलिए अपने आप को कि इतना बड़ा अच्छा टॉपिक आपको सीखने को मिला, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।